साहब कहते हैं ना कि इस पासवर्ड को, जो हमारा आपका पासवर्ड नंबर है, इसे हम आप भूल जाएंगे तो फिर हमारा आपका पैसा नहीं निकलेगा। जैसे मोबाइल नंबर का जो कि वो रहता है, पासवर्ड रहता है, एक अंक अगर हम भूल जाएंगे तो हमारा आपका पैसा नहीं निकल सकता है। ठीक उसी तरह हमारा आपका पासवर्ड नंबर है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं। बार बार इसको याद करना है। साहब कहते हैं इनको याद करने के लिए हर कामों में महादेव को शामिल कर लीजिए, हर कार्य में शामिल करिए, जो कि हमें आप अपने गुरु को ख्याल में याद में रखे रहें। हमेशा याद करिए, हे शिव मेरे गुरु हैं, आप मुझ पर दया नहीं करिएगा, यानी आपका मैं शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। वह गुरु दया करेंगे भाई बहन। तो ऐसा सुंदर साहब ने हमें आपको दिया कि कम से कम खड़ा रहिए। कुछ भी नहीं आपको आता है, लेकिन गुरु सब कुछ कर देंगे अपने शिष्य के लिए। और जो कहा गया कि गुरु मात्र दया का हक होता है गुरु का, और इसके सिवा किसी का हक नहीं होता है। साहब कहते हैं कि बिना किए हमें आपको दया हो जाती है, मिल जाता है। काम भी नहीं करते हैं फिर भी दया महादेव की होती है। शिष्य बोलता है कि मुझे दया करिए, उसको दया चाहिए, आप दया करिए। दया का अधिकार पूरा हम आप लेते हैं, और महादेव को करना पड़ता है, गुरु को करना पड़ता है। और जो साहब कहते हैं कि हम आप भगवान मांगते हैं, तो यदि इनको करके हमें आपको पाना होता है। आशीर्वाद मांगते हैं, कृपा करते हैं, जो कि ये वरदान देते हैं, इसके लिए हमें आपको करना पड़ता है। कदराओं में, गुफाओं में महादेव के स्तर पर जाना होता है भक्त को। और साहब कहते हैं जब शिष्य बनिएगा तो जो कि शिष्य से ऊंचा भक्त होता है, शिष्य बनिएगा तब न भक्त बनिएगा। साहब बोलते हैं कि शिष्य बनिएगा तभी भक्त बनिएगा, क्योंकि शिष्य बनिएगा धीरे धीरे आपका मन वो परमात्मा की तरफ जाएगा, तब जो भक्ति है हमारी आपकी बहुत ऊंचाई है। और भक्त जो बन जाता है, तो भक्त जो बनता है वह देता है, लेता नहीं है, यानी प्रेम होता है, एक मेन हो जाता है। तो भक्ति जो करते हैं उसमें जो कहा गया कि अपना होता है तो अपनों में दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। और हमें आप बहुत ऊंचाई है भक्ति भाई बहन, लेकिन शिष्य बनने का पहले हम आप प्रयास करें। तो साहब ने कहे कि पहला सूत्र जो साहब ने दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए कि आपका शिष्य बने और शिष्य बनाए। पहला सूत्र है कि बार बार याद करिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी आपका पर्सनल गुरु, कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। वह दया करते हैं भाई बहन। एक से अनेक बार हम महादेव से दया मांग सकते हैं, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है कि हम घर में हैं, बाहर हैं, तो उस स्थान पर बैठेंगे तभी दया मांग सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ रहिए उसी जगह आप सोचने का प्रयास करिए, कहीं बंधन है ही नहीं भाई बहन। केवल मन लगाना है महादेव के शरण में, मन ही को रंगाना है कि मन ही सोचे कि मेरे गुरु शिव हैं। मन से अच्छे बुरे की पहचान हम आप करते हैं, मन से हमारी आपकी रिश्ता बनती है। धरती पर भाव ही चलता है। कहा गया भाव के बारे में ना कि भावे न लक्ष्य देवता, भावे न देव दर्शनम, यानी भाव से देवता मिलते हैं, भाव से देव की दर्शन होते हैं। और यहाँ पे दिया गया कि भाव से देवता से ऊंचा महादेव है, यानी देवताओं के महादेव है, सबसे ऊंचे हैं। कहा गया कि जो देवताओं का दौड़ महादेव का घुसुक बराबर है भाई बहन। महादेव घुसक जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन देवता दौड़ लगाएंगे तो काम होगा। तो सबसे ताकतवर को हमें आपको गुरु मिले हैं भाई बहन। तो हमें आप सोचने का प्रयास करिए और दया अपने शिष्य पर गुरु करते हैं। गुरु का हक होता है अपने शिष्य पर दया करना, बिना किए भी हम आप लेते हैं उसे। और दूसरा सूत्र है गुरु आदेश। गुरु आदेश पे बल है भाई बहन। आज आदेश में बल नहीं होता तो इसलिए संख्याओं में महादेव की तरफ लोग नहीं चलते, महादेव की बात नहीं करते। कहीं न कहीं महादेव मन पे भारी पड़े हैं, सब महादेव की बात कर रहे हैं। घर बार को छोड़ करके हम आप आए हैं, अपने गुरु की चर्चा में बैठे हैं, तो चलिए महादेव की बात करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे, महादेव की तरफ चलेंगे। यदि महादेव आपको अच्छा लग रहे हैं तब देखिए हमें आप उनकी बात कर रहे हैं। साहब ने कहा इसी बात को लोगों को बताइए जा करके कि मेरे भाई मेरे बहन भगवान शिव को गुरु मानो, महादेव की दिशा में उसको मोड़ दीजिए। इसी उद्देश्य से साहब कहे कि हम चले थे महादेव की बात कहने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस उद्देश्य से मानसिकता से भगवान शिव की चर्चा चली, इस उद्देश्य से हम अपने गुरु की चर्चा कर रहे हैं। हमारा आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये उद्देश्य होना चाहिए कि लोग महादेव की तरफ मुड़े चले, महादेव को अपना गुरु मान ले। जगत के एक भाई बहन हर घर में शिव शिष्टता दिखाई दे, जहाँ चले हम आप लगे कि नहीं हर घर में महादेव की बात हो रही है, महादेव के शिष्य लोग हैं।
इस उद्देश्य से हमें आपको चर्चा करना है भाई बहन, जब अपना समझे कि मेरे गुरु महादेव हैं, लोगों के गुरु महादेव हो जा, बहुत सुंदर यह दुनिया होगी, बहुत सुंदर यह जगत होगा, इसकी खुशबू बहुत सुंदर आएगी, रिजल्ट भी बहुत सुंदर मिलेगा। जिस बगीचा की बगिया है, जिस माली का लगाया हुआ ये बगीचा है, उसके फूल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भाई बहन देखिए कहा गया कि एक ही बंधन में महादेव ने बांध दिया है। जैसे कहा गया कि किसी माला को हम आप गूंथते हैं तो कोई भी मोती रहता है एक ही धागे में गूंथते हैं, ठीक उसी तरह साहब ने एक ही धागे में हमें आपको बांध रखा है और हमें आपको जाति धर्म से नहीं लेना है। यहाँ पर देखिए हम लोग आकर बैठे हैं, नहीं पूछते हैं कि किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, आपका क्या खान क्या पहना, कुछ नहीं, बस सोचते हैं कि चलिए महादेव की तरफ चले, महादेव को गुरु माने। यह उद्देश्य हमारा आपका होना चाहिए भाई बहन। यह गुरु आदेश है, गुरु आदेश में बल है। महादेव ने साहब को आदेश दिया और साहब हमें आपको आदेश दिया। आज हमें आपको जब मानव का जीवन मिला है तो कम से कम मोक्ष हमारा आपका हो सकता है, मिल सकता है, एक अच्छा स्थान तो मिल जाए महादेव के शरण में। मुक्ति बुद्धि महादेव के शरण में है भाई बहन, तो उनको अपना बनाने का हमें आप प्रयास करें। जगत का गुरु है, जगत के गुरु से क्या मायने रखता है, लेकिन अपना हमें आपको समझना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, एक भाव देना पड़ेगा। और तीसरे में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। पंचाक्षरी बीज मंत्र मूल मंत्र भी कहा गया है, जो कि भाव से ही हमें आपको प्रणाम लाभदायी हो सकता है। जिसकी नमः मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र या करते हैं, जो कि नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, उनको याद करना होगा, यानी भाव पे रहना होगा कि मन समझे कि नहीं मैं अपने गुरु महादेव को प्रणाम कर रही हूँ, तब तो इसका रिजल्ट हमें आपको आ सकता है। साहब कहते हैं कि माला से करते हैं, हमारा आपका मन भाग जाता है, कहीं बकरी पर जाता है, कहीं खेती गृहस्थी में जाता है, घर परिवार में जाता है, नहीं होता है। आइए उसको माला को तोड़ दिए। साहब कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं माला को तोड़ दिए, जो 108 आने की माला है उसको तोड़कर टुकड़ों टुकड़ों पे कर दिया, यानी और आसान साहब ने कर दिया कि नमः शिवाय कहीं बार याद आए तो एक ही बार प्रणाम करिए। दिन भर में 10 बार अगर नमः शिवाय याद आते हैं तो 10 बार करिएगा तो उसका परिणाम हमें आपको अच्छा मिलेगा, रिजल्ट अच्छा आ सकती है। इसलिए भाई बहन जो कर्म फल हमारे आपके है बाधित करता रहता है, लेकिन इसको टुकड़ों टुकड़ों में भी करने का प्रयास करिए। माला से भी कर लीजिए जब समय मिले, कोई बंधन नहीं है। दीवारात्रि साहब बोले हैं शिष्यानुभूति में लिखे हैं दीवारात्रि। दीवारात्रि का मतलब 24 घंटा में जब समय मिले तब कर सकते हैं, कहीं बंधन नहीं है। जहाँ रहे जैसे रहे सोचने का प्रयास करिए, अपने गुरु की बात लोगों से कहने का प्रयास करिए और अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए। यह स्थान नहीं दिया गया कि हम इसी स्थान पर बैठ कर अपने महादेव को प्रणाम करेंगे, नहीं, कहीं भी आप रहिए मन से कर सकते हैं भाई बहन। सोने के लिए जा रहे हैं तो भी अपने गुरु को प्रणाम करके सो जाइए, शौचालय में है तो भी अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए, बिस्तर छोड़ते हैं तो भी कर लीजिए, झाड़ू पोछा लगा रहे तो भी करिए, कहीं बंधन नहीं है। तो हमारे जीवन में तो हमने भगवान शिव को जब गुरु बनाया तो बहुत सुंदर रिजल्ट मिला भाई बहन। घर सुंदर हुआ, परिवार सुंदर हुआ, घर में शांति मिलने लगी। अशांति जो था, मन जो विचलित था, शारीरिक कष्ट था, सभी परेशानी कष्ट मिटे। महादेव की दया साहब दीदी का आशीर्वाद हुआ। असीम दया बरसती है भाई बहन की दया तो अपरंपार बरस रही है, बस हमें आपको लेने नहीं आता है। साहब कहते हैं दया बरसती है, हमें आपको दया लेना आना चाहिए, नहीं आता है। घर बंगला गाड़ी यही सब हम आप मांगते हैं, महादेव को कहाँ मांगते हैं। महादेव हम कहाँ कहते हैं कि हे महादेव अपना शिष्य मुझे बना लीजिए, वो तो गुरु हैं, लेकिन नहीं कहते हैं, जगत की चीज़ को मांगते हैं। हमारा आपका जितना ज्ञान है वही हम आप मांगते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं समझ है सूचना नहीं है, सूचना है पर समझ नहीं है कि हमें आपको भी एक दिन धरती छोड़कर जाना पड़ेगा। बारी बारी से लोग जा रहे हैं, हमारा आपका भी नंबर लगा है, तो भाई बहन धरती से हम आप क्या लेकर जाएंगे। कम से कम अपना बना कर जाइए भाई बहन, कम से कम उनसे रिश्ता हमारा आपका बन जाती है। सासे महादेव की दी हुई है, महादेव के काम तो आ जा। तो भाई बहन आइए इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी अपने परम गुरु के चरण में रखते हुए अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी को प्रणाम करती हूँ। इस बैठक चर्चा में आए हुए एक एक भाई बहन के श्री चरणों में शिष्य परिवार के सागर प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। जो अज्ञानी